स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एहसान ओपन माइंड में और उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार बता दो, आवाज़ आ रही है? हाँ, एक भाई आ चुके हैं। एक बार भाई आवाज़ का बता दो, आ रही है नहीं? फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमने किसके साथ क्या क्या किया। हम्म यार यार सलीम भाई, यार आवाज़ के बारे में बता दो यार। देख रहे हो तुम सारे उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे हो, पर कम से कम आवाज़ तो बता दो, तभी तो कुछ बात करूंगा मैं। सबीर भाई हमारे थोड़े अभी बिजी हैं, वे आने वाले हैं अभी। उनकी सामने में तो गुस्ताखी ना हो कुछ। यू आर ग्रेट, अरे भैया ठीक है। हाँ, आ रही आवाज़। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अब शुरू करते हैं हम। कहाँ से शुरू करेंगे? जब हमारा पहला दिन यहाँ हम आए, तो भैया पहले दिन तो हमारा ऐसे गुजरा। हमने स्ट्रीम करी थी और स्ट्रीम पे हमने बताया था उस दिन के हमारा अनुभव कैसा रहा और कैसे हम वहाँ पहुँचे। जहाँ पे हम पहुँचे, जहाँ पे घटना हुई थी दोस्तों, तो हमारा इरादा ये था कि वहाँ पे जाकर देखें कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे माहौल बना और क्या क्या हुआ था। लेकिन हमें जब अगले दिन वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ हमें नहीं जाने दिया। हमें क्या, किसी को भी नहीं जाने दिया। वहाँ पे कोई मीडिया भी अलाउ नहीं थी। पुलिस, हमारे जो जवान हैं, फौजी भाई हैं, वे लगे हुए तैनात थे। हम पहुँचे वहाँ पे इतना इतना लंबा सफ़र करके, तो नहीं एंट्री मिली इस चीज़ की, कोई भी वहाँ पे बंद था सब कुछ। तो हमें खैर बड़ा अजीब लगा कि अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमें इस चीज़ का रिजल्ट मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ दोस्तों, जो वहाँ पे स्थानीय जितने भी लोग मौजूद थे और जो मुस्लिम भाई भी थे, कुछ हिंदू भाई भी थे, तो हमने सोचा भाई इनसे ही बात करते हैं। जो वहाँ पे कुछ लोग थे, कम से कम ऐसे थे 50-60 आदमी थे। तो हमने सबसे बारी बारी बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या है, यहाँ पे इतना डर का माहौल है दोस्तों। यहाँ पे इतना डर का माहौल है कि लोग, जो मुसलमान भाई है ना, वे बात भी नहीं करना चाहते यार। इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और जो टूरिस्ट आ रहे थे लगातार, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी बहुत ज़्यादा। और इतना, अब इतना खाली पड़ा है जैसे कि बाजार लुट जाता है ना और पब्लिक खत्म हो जाती है, बिल्कुल इस तरह का माहौल बना हुआ है इस टाइम। हम रोज घूम रहे हैं, कोई मिल जावे या कोई हमसे बात कर ले, इस तरह से बातें होती हैं, लेकिन वो सही हमें वो नहीं मिल पाता रिजल्ट। तो कुछ भाई मिले हमें, उनसे हमने बात की कि भाई जो आप यहाँ पे हुआ है, आपके क्षेत्र में हुआ है और आपकी जानकारी में हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कैसे कैसे यहाँ पे ये रहा, क्योंकि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया जहाँ पे ये घटना हुई थी। तो कुछ भाइयों ने बात की हिम्मत करके, उन्होंने बताया कि भाई जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है। और खैर मुसलमान थे, वो अपने हिसाब से ही बात करेंगे, जो कुरान कुरान के हिसाब से ही बात करते, इस्लाम के खिलाफ तो वो बोलेंगे नहीं। तो हमने फिर अपनी तरफ से कुछ बातें रखी कुरान की। उनको समझाया कि भाई इस तरह से जो घटना हुई है, ये बिल्कुल ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि कुरान के मुताबिक की गई हो, इस्लाम के मुताबिक की गई है। तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने बहस भी की हमसे कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत इस पे कुरान पे बात कर रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो आतंकवादी थे, इनका कोई मज़हब नहीं है, इस तरह की बातें हुई वहाँ पे। लेकिन क्या है, कुछ भाई ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने हमारी बात को माना। और माना ही नहीं, खैर उन्होंने कबूल भी किया। वो वीडियो मैंने आपको डाली थी, उसमें थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन पूरी बात हम नहीं डाल पाए क्योंकि भाई प्राइवेसी रखनी पड़ती है, वो लोग यहाँ रहते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो कल को। लेकिन यहाँ असल चीज़ हमें जो मिली है देखने को दोस्तों, क्या मिली है कि ये लोग जो ना, यहाँ जितने भी गरीब हैं बेचारे मुसलमान हैं, रहते हैं यहाँ पे, इनके साथ घटनाएं क्या होती हैं, घटनाएं क्या है, जैसे कि बहुत से यहाँ ये एरिया ऐसा है कि जो पहले टाइम में डाकू वगैरह आते थे, घर में घुसते थे और ऐसे ही अपना जो उन्हें काम करना होता था वो करते थे। तो ऐसा ही यहाँ पे माहौल है। जब वो लोग आतंकवादी जिहादी लोग आते हैं,
तो वो सीधा-सीधा घर में घुसते हैं और जो भी उन्हें काम करना होता है, वो चाहे कुछ भी करें, आप समझदार हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। वो खाना हो या पैसा हो या जो भी वो लेना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती इनके साथ करते हैं। बच्चों के साथ भी करते हैं, सभी तरह का वो जैसा भी करना चाहते हैं कर सकते हो। उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम आपको उनको जान से मार देंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक होते हैं ये लोग, इनकी मानसिकता कितनी खतरनाक होती है। जब बचपन से ही इनके इनके दिमाग में ये भर दी जाती है बातें, जब मदरसे में पढ़ते हैं, आप उनका दिमाग देखोगे पढ़ते हुए बच्चों का, तो उन्हें देखना एक बार आवाज़ मार के, तो वो किस तरह से तुम्हारी तरफ को रिएक्शन देते हैं कि ऐसा लगता है कि नशे नशे का इंजेक्शन लगा रखा है इनको, और वो तुम्हारी तरफ को देखें तो ऐसे करके देखेंगे बड़े जैसे नशे में हो। जब बचपन से ही ये हालत बनाई गई है तो बड़े आते होते-होते उनकी क्या हालत होती होगी। क्यों? बचपन में मिला मुल्ला और जवानी में मिला वो उन्हें वही मुल्ला मिला फिर भी मस्जिद में जो उन्हें दिमाग में भरता है गोबर उनके, तो वही चीज़ें वहाँ पे करते हैं और इस तरह का हमें ये माहौल मिला। भाई हमें बड़ा महसूस हुई चीज़ें, लेकिन बहुत से भाइयों को हमने और कुछ लोगों ने समझी बातें और समझने के बाद अब अगले दिन जब हमारा गुजरा और तो वहाँ पे क्या है कुछ न्यूज़ चैनल भी आए हुए थे, उनसे भी हमने बात की। एक चैनल मिला हमें, हालाँकि हमारे इस तरह के चैनल पे हमने आज तक कभी बात नहीं की, वो तमिल का था, साउथ की तरफ से, और वो हम उनकी भाषा ही अलग थी खैर, भा भाषा अलग थी। और हमने सोची भाई देखते हैं ये कर सकते हैं क्या हमसे बात, तो हमने बात की उनके साथ। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई क्या किस बारे में बात करोगे, तो हमने उन्हें समझाया फिर अपने बारे में, हमारी मूवमेंट क्या है, उसके बारे में हमने उनसे बात की, तो उनके समझ में आई। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका 30 मिनट का ऐसा ही इंटरव्यू लेंगे। तो हमने उस पे भी बात की, क्योंकि ये बातें इसलिए की कि ये चीज़ें जानी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत से अभी भी इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे ये मूवमेंट नहीं पहुँची है, उनको पता ही नहीं है एक्स मुस्लिम मूवमेंट है क्या और एक्स मुस्लिम क्या होता है, ये काम क्या होता है इनका। यही इसी वजह से हमने जितने भी हमें चैनल मिले भाई साहब वहाँ पे, यानी हमने हर एक चैनल पे जितने भी मिले सब पे अपनी ये बातें फैलाई और ये चीज़ें बताई कि यहाँ पे हुआ क्या था और ये किस कहाँ से साबित होती है, कुरान से साबित होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कहाँ से मिलती है हमें चीज़ें। हम्म, हाँ, अब हम जैसे हमने बताया सूरह तौबा है एक, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है सीधा-सीधा अल्लाह ने कहा है कि जहाँ भी तुम्हें काफ़िर मिल जाए उन्हें ख़त्म करो, उनको कत्ल कर दो बिल्कुल, उनका सफाया कर दो, इस तरह से वहाँ पे मिलता है। हालाँकि हमें हदीस में भी ये चीज़ें नहीं मिलती हैं कि वो कहे कि भाई इस वजह से उनको मारना है। लेकिन मुल्ला मौलवी क्या बताते हैं कि वो उनको इसलिए बताया कि वो तुम्हारे दीन पे हमला करे या तुम पे हमला करे, इसलिए तो उन्हें मारने का हुक्म दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो क्यों करेंगे हमारे दीन पे हमला भाई? वो अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने वो मुसलमान अपने उस पर चल रहा है, तो वो क्यों हमला करेंगे? सीधी सी बात है, अल्लाह के नबी को बारे में बताया जाता है कि अल्लाह के नबी ने इतने जुल्म किए गए अल्लाह के नबी को, बहुत ज़्यादा था। मैं नहीं मानता कि उन पर कोई भी जुल्म किया गया हो। क्यों नहीं क्यों नहीं मानता क्यों नहीं मानता मैं इसलिए नहीं मानता दोस्तों कि अल्लाह के नबी ने खुद लोगों पे जुल्म किए हैं। इस वजह से लोगों ने उनके साथ बाइकआउट किया, उनके साथ जंग की, चाहे वो हार ही भले गए हों जंग में। तो अल्लाह के नबी के बारे में बताया जाता है उनके से वो उनके शरीर पर मरे हुए जानवर की आंत ऑलरेडी डाल दी जाती थी, ऐसे ऐसे जुल्म किए गए, उन्हें खींचा गया, ये चीज़ें ये ये चीज़ें बताई जाती है अल्लाह के रसूल के बारे में भाई। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, सब ड्रामा है और कुछ नहीं है, समझे जी। मेरा भी यही हाल था। खैर आगे बढ़ता हूँ, क्या हुआ क्या था हुआ क्या था यार, ये था तो भैया चैनलों पे भी बात की है और लोगों तक पहुंची भी है बात। कल मैं भाई बहुत घबरा गया था एक चीज़ देख के, हुआ था मेरे साथ कुछ मामला।
एक मामला हुआ था, एक वीडियो ज्यादा है मेरी, बहुत वायरल हो रही है क्योंकि मैं नया नया हूँ। मैं देख के ऐसा लगा मुझे यार कुछ मामला न जाने का मामला ना बन जाए मेरे साथ। वही जो पुल के नीचे वाली वीडियो है, तुम खुद कॉल कर करके बताओ कैसा भाई, ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो वीडियो मेरे सामने आई भाई, किसी ने शेयर की तो मेरा दिमाग खराब होगा, मैं क्या करूँ। लेकिन हमारे गुरुजी हैं सलीम भाई, उन्होंने मुझे हिम्मत दी समीर भाई ने हिम्मत दी कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो तब मेरे दिमाग में ये बातें आई, हिम्मत मिली भैया इस चीज़ से। यार क्या हाँ जी, हाँ जी। हेलो। तो भाई जो है उस चीज़ से घबराहट हुई, लेकिन क्या है हाँ जी, हाँ जी। मैं भी नया नया हूँ। तो अब क्या है, फिर वहाँ से हमारा ये मामला समाप्त हुआ, सारी बातें हमने कोशिश जहाँ जहाँ हमें करनी थी हम बातें की हमने। यानी हमने कोई भी ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जो मुसलमान था। यानी हमने ये भी नहीं सोचा कि भाई हमें ये क्या किस तरह से हमसे बात करेंगे या क्या हमसे हमारे ऊपर इनका रिजल्ट होगा। इस तरह से हमने कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा। जो भी मुसलमान मिला हमने हम उनके सामने सवाल रखे, चाहे वो नाव वाला था या सड़क पे घूमने वाला था या कोई सामान खरीद रहा था या हम कहीं गए वहाँ पे भी हमने बातें रखी, क्योंकि कैमरा वगैरह हम सब अपने साथ ले गए थे। तो ये चीज़ें हमने हर आदमी के अनुभव लिए और इसी वजह से स्ट्रीम रखी, शेयर करें भाई जो जो लोगों के अनुभव मिले, क्योंकि कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। इतना डर का माहौल है यहाँ पे, और बाहर से जो टूरिस्ट आते थे उन वो भी नहीं आ पा रहे डर की वजह से। क्योंकि एक जगह हम भी आज गए हैं ये सोच के कि भाई चलो जहाँ पे ये होता है पॉइंट जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए अपने इस चीज़ को गुजारते हैं दिन को, तो ये सोच के गए कि वहाँ पे शायद हमें कोई मिल जाए। तो हमें वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। यानी जहाँ पे हजारों लोग आते हों वहाँ मुश्किल से हमें ऐसे मिले होंगे 100 या 50 आदमी बस। उसमें हिंदू भी थे और तुम्हारे मुसलमान भी थे, सभी तरह के थे। लेकिन कोई हमें इस तरह का वो नहीं मिला अनुभव, या कोई बात ही नहीं की किसी ने। उन्होंने साफ कह दिया भाई जो भी हुआ है गलत हुआ है, यही चीज़ें बस इतना कहते हैं निकल जाते हैं, बातें हुई नहीं किसी से भी। मैं भाई को किसी को ऐड करता हूँ, एक आ रहे हैं मुस्लिम भाई हमारे, मुस्लिम भाई जी जेडी भाई। हाँ जी मैं ही हूँ। हाँ जी आवाज आ रही है? मैं ही हूँ जी जेडी बढ़िया भाई आ रही बोलिए। है। जी भाई। हाँ जी एहसान भाई, मैं जिस दिन मोमेंट पे आया था मैं पहले दिन से यही बोल रहा था, जो आपने जी। सबसे पहले शुरुआत में बात रखी है ना कि ये आतंकवादी लोगों के घरों में घुसते हैं, इनका हाँ। राशन पानी खाली करते हैं और इनकी जी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। जी जी मैं हमेशा से पहले दिन से कहता हूं कि इस आतंकवाद को, इस इस्लामिक को, इस कुरान को पहचान लो तुम लोग। सच में 4 जिहादी कल को तुम्हारे शहर में पैदा होंगे और ये तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी के हैं। रसूल के साहबा सब यही काम तो करते थे उस समय भी। आप लोगों को समझ नहीं आती मुसलमानों को। मैं कहता हूं तुम आज इस्लाम को बचाने के चक्कर में ना किसी दिन अपने परिवार को ले डूबोगे, क्योंकि राक्षस बड़ा खतरनाक है। ये खाली सनातनियों को, सिखों को या बौद्धिस्टों को या क्रिश्चियनों को नहीं खाएगा। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, इसकी भूख नहीं मिटेगी, ये एक दिन अपने बच्चों को भी खा जाएगा। आज आप उसको देख लीजिए, पाकिस्तान के जो मौलाना थे तारिक मसूद थे के जो थे, हाँ जो बहुत बयानबाज। जी अब इसे पहले काफिरों के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलते थे, वहां पर इसके खिलाफ फतवा निकला। अब भागना पड़ा ना कनाडा, काफिरों के देश में शरण लेनी पड़ी। मोरलिटी जी ये तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेगा इस्लाम। हमारी तो बात छोड़ दो एक बार के लिए, हमारा मरना निश्चित है। जिस दिन हमने मूवमेंट में पैर रखा था हमने तो अपने
कफन सिलवा के आए थे, लेकिन ये जी। तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम सोचते हो ना कि तुम इस आइडियोलॉजी में रहकर बच जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है, और ये तुम्हारा सोचना ही गलत है। हजारों मुसलमान भी बिलास फहमी के चक्कर में मारे गए हैं। 2.5 लाख आदमी पाकिस्तान में पिछले 3 साल में मरा है बिलास फहमी के नाम पे, और वो सारे मुसलमान थे। शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी देवबंदी को मार रहा है, देवबंदी वहाबी को मार, अरे सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। और ये आइडियोलॉजी ही इतनी खतरनाक है। और आप कश्मीर की बात कर रहे हो, अब ये वही लोग हैं जो पहले, आज से 2 साल पहले क्या करते थे, क्या करते थे, मिलिट्रियों पे पत्थर मारते थे। आज इन्हें देखा कि काफिर लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, हमारे पास कारोबार हो रहा है, अब इन्हें ये पसंद आने लग गए। आइडियोलॉजी क्या है, 80% आदमियों की आज भी पाकिस्तान सपोर्ट में है, इनमें से लोग। आप एहसान भाई वहां है, आप खुद देखिए जाके, गलत बोल रहा हूं? नहीं, सही कह रहे हो आप। एहसान भाई जी। आप अपनी चर्चा आके रखिए। हाँ हाँ। नहीं, एक भाई और आए हैं मुस्लिम नाम